अगर आपके काम प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, दिक्कत हो रही है और आपके काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप मुझे 5 से 7 मिनट दो, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लिसनिंग स्किल्स, कि कैसे हम हमारी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके रॉक सॉलिड ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। आपको पता है, हमको बचपन से सिखाया गया है कि अरे बोलो जाके, स्टेज पे जाके बोलो, स्टेज पे जाके खुद को प्रेज़ेंट करो, अपने आप को शोकेस करो, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि लिसनिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है आज के टाइम पे लोग आइसोलेट और मेंटल हेल्थ के शिकार क्यों हो रहे हैं? क्यों वो ढूँढते हैं एक आशियाना जहाँ पे वो अपने आप को वेंट आउट कर सकें? बिकॉज़ मैक्सिमम केसेज़ में हम सब लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते। हमारा मन करता है कि कोई हमसे सजेशन माँगने आए, हम उसको फटाक से सॉल्यूशन दें और उसको बोलें जा भाई निकल यहाँ से या बहन निकल यहाँ से। इवन अगर आप जॉब्स में भी देखोगे तो बहुत सारे नए इंजीनियर्स, और ये सिर्फ नए इंजीनियर्स के साथ नहीं है, पुराने इंजीनियर्स के साथ भी है। जब भी उनको कोई टास्क मिलता है तो उनको इतनी आग लगती है कि इसको जाके वो डिलीवर कर दें। कैसे भी अपने क्यू से निकाल के इसको फेंकें, और इसकी वजह से मैक्सिमम लोग स्ट्रगल करते हैं। मैक्सिमम लोग करियर में आगे तो बढ़ते हैं, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन वो इतना स्ट्रगल करते हैं बिकॉज़ उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत खराब होती है। अंकित, इसको कैसे फिक्स करें? सबसे पहली चीज़, जब आपको कोई भी टास्क दे रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस टास्क को सुनो, समझो, प्रोसेस करो और राइट क्वेश्चन पूछो। कई बार हम शर्म और लिहाज़ की वजह से, या फिर वो हमारा सीनियर है, वो क्या सोचेगा उस चक्कर में सवाल नहीं पूछते। अरे वो हमको बेवकूफ़ ना समझ ले, अरे वो हमको डम ना समझ ले, अरे मेरी इज़्ज़त ना डाउन हो जाए। अरे कौन-सी इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहे हो यार? आप समझो कि अगर आप 2-3 दिन स्पेंड करने के बाद वहाँ खाली हाथ जाओगे तो आपको कितना दिक्कत फेस करना पड़ेगा। समझो इस चीज़ को कि मैक्सिमम चीज़ एक अच्छी लिसनिंग स्किल्स डेवलप करके सॉल्व की जा सकती है। आपको प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है, प्रोसेस करना है और राइट क्वेश्चन पूछने हैं, और आप नोटिस करोगे कि आप सही क्वेश्चन पूछ के वो गलतियों से बच जाओगे जो आप एक्चुअली करने वाले हो। देखो, मैं खुद एक कंपनी चलाता हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और मैं आए दिन उनकी प्रॉब्लम्स देखता हूँ। और मेरे साथ भी इश्यू हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं देख रहा हूँ। मैं जब फ्रेशर था तो मुझे भी डर लगता था कि भाई निकाल ना दें। ठीक है, जल्दी-जल्दी काम डिलीवर करना है भाई, स्प्रिंट खत्म हो जाएगा, टिकट खत्म हो जाएगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो इस चक्कर में मैं कई बार समझ ही नहीं पाता था कि रिक्वायरमेंट क्या है। सेम चीज़ इंसानों के साथ भी हो रही है, आज हम सबके साथ। हमसे जब भी कोई बात करने आता है या बात करने आती है, हम उसकी बात सुने बिना उसको काट के उसको सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके चक्कर में लोग हमसे कटते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनो, तो आज हम हमारे पेरेंट्स से भी अपनी बातें कई बार क्यों नहीं शेयर कर पाते? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी बात सुने बिना ही हमको काट देते हैं कई बार। कुछ पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं और कुछ पेरेंट्स लिटरली बोलते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स इस बात को काट देते हैं। इस चक्कर में बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स से कंफर्टेबल नहीं हो पाते बिकॉज़ वो समझते ही नहीं उस बात को, और पेरेंट्स की भी गलती नहीं है उसमें। ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, नहीं कई बार समझ में आती। तो हमको ये समझना है कि सबसे पहले अगर कोई आपसे बात करने आ रहा है, चाहे वो करियर, रिलेशनशिप, स्टार्टअप, कोई भी एडवाइस लेने आ रहा है, तो आप उसको रेमेडीज़ मत दो, उसको सॉल्यूशन मत दो। उसकी बात सुनो, उसको समझो, उसको मौका दो बोलने का। और एक और चीज़, सिर्फ़ दिखावे के लिए मौका नहीं देना, उसको एक्चुअली मौका देना है कि वो बोले। क्योंकि आपको सामने वाले को कंफर्टेबल फ़ील कराना है ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और कई बार आप नोटिस करोगे कि सामने वालों को आपके सॉल्यूशंस की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको लोगों को सुन के, समझ के प्रोसेस करना है और फिर अंडरस्टैंड करना है कि क्या उनको आपकी एक्चुअली सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। आपको पता है कई बार हम लोगों का दर्द बहुत आसानी से रिलीज़ कर सकते हैं। हमको सिर्फ़ उनको सुनना है, समझना है। आप नोटिस करोगे कि अगर आप उनको सुनना, समझना स्टार्ट करोगे ना, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारी पूरी पूरी दुनिया में इतना आइसोलेशन क्रिएट हो रहा है। लोग पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मर-मर के, घिस-घिस के आगे जा रहे हैं, बट बहुत अकेले हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हो, देखो दुनिया बदलना तो आसान नहीं है, बट हम छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स तो ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छी दुनिया बनाना जहाँ पे आप किसी के काम आओ, तो आप लोगों को सुनना स्टार्ट करो, और आप नोटिस करोगे कि लोग आपसे कंफर्टेबल होंगे, आपसे बात करेंगे, अपना दर्द आपको बता पाएँगे और आप एक्चुअल सॉल्यूशन दे पाओगे। और कई बार आपको सॉल्यूशन देना भी नहीं है। कई बार लोगों के पास सॉल्यूशन ऑलरेडी होता है, वो बस चाहते हैं कि कोई सुन ले। तो ये एक बहुत अंडररेटेड स्किल है। अगर आप लिसनिंग स्किल्स और पेशेंस डेवलप कर लेते हो, आप नेक्स्ट लेवल ग्रोथ देखोगे अपनी लाइफ में। आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, नई ग्रोथ मिलेंगी, और आप देखोगे लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको सुनना चाहेंगे। आप कभी भी किसी बड़े इंसान से मिलो कि जिसने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है, या फिर किसी भी एक बड़े, मतलब ऐसे इंसान से मिलो जिसने बहुत कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे, किसी भी लेवल पे अटेन किया है, गेन किया है, तो आप सुनोगे, जब आप उनको सुनना स्टार्ट करोगे तो वो आपको शेयर करेंगे। अगर आप उनको काटोगे तो वो आपसे कटेंगे। तो आप सुनना स्टार्ट करो, इसके कमाल देखो, ज़िंदगी में उतारो, और आप देखो आपकी जो लाइफ़ है, वो पूरी रॉकेट बन जाएगी। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।